हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप इन क्लासेस को सोच रहे हो ऐसे ही, बस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी क्लासेस हैं। सॉल्विंग टेक्निक्स, पैटर्न, आप देखो तो सही एक बार अच्छे से इन क्लासेस को। आप लोगों को ऐसा है कि कोई बहुत ही फेमस टीचर हो, उसकी ही क्लास देखनी है। ये मेंस के जो पैटर्न्स हैं ना, ये कोई कराएगा नहीं आपको, ठीक है। इसमें पूरा सॉल्वेशन अच्छे से डिटेलिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ डीआई सॉल्व कर रहा हूँ पूरी की पूरी, और क्वेश्चंस तो ऐसे भी आप कर ही लोगे। क्वेश्चंस में रहता ही क्या है, डीआई एक बार डिकोड हो जाए फिर क्वेश्चंस का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग करो इस चीज़ को। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। ऐसे कोई फेक चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल फर्स्ट डीआई मैंने कराई दी है, ये सेकंड डीआई मैं करा रहा हूँ। डबल पाई चार्ट की है, ठीक है। आरआरबी पीओ का और एसबीआई क्लर्क मेंस फेमस पैटर्न, ठीक है। इसमें देख लो आप। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़रूर देखो इन क्लासेस को, क्योंकि 2 से 3 डीआई मैं डेली कराऊंगा इस चैनल पे। बहुत कुछ सीख सकते हो, रेगुलर रहो। फिर देखो आप, कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी चीज़ है ना कि अगर आप किसी भी क्लासेस में कंसिस्टेंट हो गए ना, आप किसी भी को 10 to 15 डेज़ फॉलो करो, उसको करो, फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखो। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर आप सोच रहे अरे समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता ना। इसलिए आप करो इन क्लासेस को, है ना। इसमें डीआई आपके सामने है, डबल पाई चार्ट की है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये 2022 का डेटा है, जिसमें से 5 कंपनीज़ हैं A to E। उनका डेटा परसेंटेज फॉर्म में पाई चार्ट में दिया हुआ है। आप लोगों को पता है ना कि इसका जो ये जो परसेंटेज ब्रेकअप्स होते हैं, इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है, 100%, ठीक है। आई थिंक आप सबको पता है। इसमें टोटल मैन्युफैक्चर दिया हुआ है ईच कंपनीज़ का। ये ए का डेटा, बी का, सी का, डी का, ई का, ठीक है। ये सेकंड पाई चार्ट है, जिसमें से सोल्ड है और अनसोल्ड भी एक होगा, ठीक। तो उधर मैन्युफैक्चर दिया हुआ है ये, ठीक। फिर ये सोल्ड का डेटा है, ठीक। अनसोल्ड का डेटा, जैसे ये टोटल क्या हुआ, टोटल इक्वल्स टू सोल्ड प्लस अनसोल्ड। एग्ज़ाम में आपको ये में भी अगर नहीं बोलेगा कि ये अनसोल्ड भी है, तो आप सोल्ड है तो जैसी बात है, हाफ अनसोल्ड होगा जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। अभी नीचे नोट्स दिया हुआ है, ये नोट्स आप देख लो। द टोटल नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड इन 5 कंपनीज टुगेदर इज़ 44.44। आई थिंक ये अब पता होगा ये रेशियो कितना होता है, इसकी वैल्यू 4/9, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चरिंग 5 कंपनीज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड इन 5 कंपनीज टुगेदर। अनसोल्ड का दिया हुआ है कि टी क्यूब है, टी यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा टी, देखो ये आई थिंक सॉल्व करना तो आता ही होगा सबको ही। ये कितना है, 80 है। ये 4t प्लस 5r इक्वल्स टू 280, ठीक है। तो इसको हम 40 बना लेते हैं। तो ये 40 प्लस 2r प्लस इक्वल्स टू 60, सॉरी 60 नहीं 160, ठीक। अब ये माइनस कर देंगे, ये तो सबको ही पता है यार, नॉर्मल सी बात है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3r यहाँ से आएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा 160, वो 280 में 120 आएगा ना। तो r की वैल्यू अल्टीमेट अपने पास कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। r की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो यहाँ पुट करोगे तो 40 उधर जाएगा, तो 40 आएगा, तो t की वैल्यू 20 आ जाएगी। आ गई ना, ये आ गया। t की वैल्यू 20, r की वैल्यू 40, ठीक।
अब ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कि ये किसका आइटम दिया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड टी क्यूब, तो अनसोल्ड का टोटल नंबर, ये पूरा सोल्ड का डेटा है, ठीक है। तो अनसोल्ड का टोटल कितना हो जाएगा, टी क्यूब मतलब 8000, ठीक है। ये 20 का क्यूब होगा तो, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड इन 5 कंपनीज टुगेदर, तो अनसोल्ड किया दिया हुआ है 4/9 जितना मैन्युफैक्चर है उसका, मैन्युफैक्चर टोटल का 4/9 अनसोल्ड दिया हुआ है, ठीक। अब अनसोल्ड अपने पास कितना है 8000, ठीक। तो यहाँ से अपने पास टोटल मैन्युफैक्चर आएगा 2000, मैन्युफैक्चर ही इधर इंटू होगा तो टोटल मैन्युफैक्चर कितना हो जाएगा 18000, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर का डेटा है, तो हमारे पास कितना आ गया 18000 कंप्लीट। अब 18000 मैन्युफैक्चर का है, सोल्ड अनसोल्ड 8000 है, तो सोल्ड कितना हो जाएगा 10000, बस DID कोड हो गया पूरा। हालांकि ये तो इजी था, पिछला वाला लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी DI थी वो, मतलब उससे थोड़ी हल्की ही PO वगैरह में आएगी। RRB PO की स्पेशल बात कर रहा हूँ। SBI क्लर्क मेंस हो गया, IBPS क्लर्क मेंस हो गया, ठीक है। RRB क्लर्क मेंस हो गया, बहुत ईजी आती हैं, इतना ये तो बहुत टफ है फिर भी। अब यहाँ डेटा फाइंड आउट करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 2200, यहाँ कितना आ जाएगा 1600, यहाँ कितना आ जाएगा 1500, यहाँ कितना आ जाएगा 4000, यहाँ कितना आ जाएगा 700। अब इसको ऐड करोगे अब 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम 18000 का ये मैन्युफैक्चर का निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा ये 36, 36 100 और फिर कितना आ जाएगा 24 आएगा ना, फिर ये 0 6 21, ठीक। फिर 35 0 0 63, ये 144,010, ठीक है। इतना डेटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया है, ठीक। ये मैन्युफैक्चर का है, तो यहीं से अगर हम अनसोल्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि वो सोल्ड था ना, अनसोल्ड का ABCDE। देखो मेंस में एक बात बताता हूँ, पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लो, क्वेश्चन आसान रहते हो। प्री नहीं है कि आप ऐसे ही बस रैंडम लेके डेटा कर दोगे, ऐसा नहीं होता, उसमें से बहुत सारे चीज़ें होती हैं, आप कर लो, ठीक है। तो अब ये 36 में ये मैन्युफैक्चर है, फिर सोल्ड माइनस करोगे तो कितना आएगा, अनसोल्ड आ जाएगा। तो 36 में 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा, ऑफकोर्स 14 आएगा। अब ये 2400 में ये 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 800, ठीक। 2160 में 15 माइनस करोगे तो 660 आएगा ना, ठीक। 6300 में कितना माइनस करना है 4000, तो कितना आ जाएगा 23। और 1440 में 700, तो कितना आ जाएगा 740। ये हमने पूरा का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। अब हमारे पास जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे हम बना लेंगे, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ, पहला करूँ या सेकंड कर देता हूँ, सेकंड थोड़ा सा टफ लग रहा है, ठीक है, तो सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी A 23। देखो वो डेटा 22 का था हमारे पास, लेकिन ये 23 का डेटा बोल रहा है इंक्रीज 27.5, ठीक है। देखो अगर ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ना,
अगर इसको आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो आप रैंडम कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है कि फ्रैक्शन आपको याद ही रखना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो 23 में ए का मैन्युफैक्चर है, तो ए का 22 मैन्युफैक्चर 2200 है, ठीक है। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बोल रहा है, तो 22 से हम मैन्युफैक्चर 23 में 2200 है, ये 127.5 अपान A100 कर देते हैं, बात ही खत्म। क्यों इतना लोड लेना कि क्या होगा उसका क्या होगा, नहीं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0, ये 65 5 6 0 5 27, एक 0 है तो ये हो जाएगा, यानी ये वाला डेटा होगा अपने पास, यानी 2705, ये 23 का आ गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम कंपनी, ये 23 रिमेन द सेम एज 22, अनसोल्ड 22 और 23 का ए का सेम है, अनसोल्ड कितना था, ए का 1400 था, ठीक है, 1400 था। तो ये पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ए 23 से प्रीवियस ईयर। अब अगर से 1400 माइनस कर देंगे क्योंकि ये किसका है, सोल्ड का है, तो सोल्ड आ जाएगा अपने पास, तो कितना आ जाएगा 1305। अब 1305 जो है ये बोल रहा है कि सॉरी गाइज, हमने मैन्युफैक्चर 36 से लेना था, हमने सोल्ड का डेटा ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो। सॉरी, वो 36 लेना था अपने को, मैन्युफैक्चर 36 है ना, थर्टी सिक्स एक बार देख लेते हैं। हाँ 36, ये 2200 सोल्ड का डेटा था, तो 36 से वो 36 इंटू 127.5/100, ये इसको करना है, ठीक है। अगर 10 मैं नीचे कर देता हूँ, ये डेसिमल की जगह इंटू 10, ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 25 25 2 से डिवाइड 18, 9 9 45 90 आ रहा है। अब ये सोल्ड का डेटा इसमें ये बोल रहा है कि अनसोल्ड वाला डेटा कंपनी ए का रिमेन सेम है, और परसेंटेज किसका कंपेयर कर रहा है, सोल्ड का, तो अनसोल्ड इसमें माइनस कर देंगे, अनसोल्ड 1400 था, तो कितना हो जाएगा 90, 1 5 में 4, 4 में 1 3, इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना हमारा सोल्ड का डेटा आया, कितना 23 का। 22 का सोल्ड का डेटा कितना है, 2200 ही था ना, वो 2200 था, ये गड़बड़ हो गया था अपने से। तो 2200 का ये कितना इंक्रीज़ होगा परसेंटेज में, बस यही पूछ रहा है, तो आप ये ऊपर कर रहा हूँ। 2200 से कितना है ये 990 है क्या, हाँ 990, 2200 का कितना परसेंटेज है, ये 9 20, ठीक है, फिर 100 करोगे, एक 0 फिर जाएगा, यानी 45% आया ना, ये 45%। ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं समझा रहा हूँ तो मेरी प्रोसेस थोड़ा धीमी है, आप करोगे तो आप स्पीड में कर लो जाओगे। ये तो प्री जैसे क्वेश्चन है, इतने टफ तो प्री में आ जाते हैं, 1 2 क्वेश्चन, शायद आपको पता ही होगा, आपने दिया है तो, ठीक है।
तो ये DI कंप्लीट करा दी मैंने। जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पूछ लेना रोक के, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट DI की ओर, ठीक। ये किस पे DI है? ये अर्थमेटिक बेस्ड DI है, ठीक है। फोर्थ DI इसकी कैसी है? फोर्थ नहीं है, फिर अर्थमेटिक ही है, ठीक है। एक काम करना, आप अभी यही DI करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और जो भी नहीं समझ में पूछें और देखें, बिल्कुल देखें। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा मैं 5-5 DI एक क्लास में कराऊंगा, अच्छी DI बेटर। और हर्षल सर का जो भी क्वांट मंत्र बैच है ना, SBIPO मेंस वाले, IBPS मेंस वाले, सारे करा दूंगा, ठीक है। और भी जो आपके क्वेश्चंस के हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू गाइस।